बिग बॉस 18 अब ऐसे अंत के तरफ आ चुका है और खेल भी शुरू हो गया है बिग बॉस का। नहीं, बिग बॉस का हमेशा से ऐसा माना जाता है कि भैया पार्शियलिटी तो होती है और वो होती हुई दिखने लगी है। जैसे जैसे शो एंड में आ रहा है, रजत दलाल जो स्टार्टिंग से ही अपने गेम को निखारता हुआ ऊपर चला गया और एक अलग ही गेम खेला। ये पूरे शो में देखा गया कि उसके साथ जो भी रहा वो घर से बाहर हो गया, चाहे वो सारा हो या उससे पहले कोई भी। और अभी एक ग्रुप बना टास्क के लिए, नॉमिनेशन के लिए टास्क रखा गया बिग बॉस की तरफ से, जिसमें कैलकुलेट करना था कि कौन कितने करीब पहुंचता है 13 मिनट के, और ये कैलकुलेशन करनी थी। और ये जो आगे वाले बैठे हैं सिर्फ वही कैलकुलेट करेंगे। और वहां पे क्या था, डाइवर्ट करना था दूसरे टीममेट्स को। अब टीम बनी, दो टीमें तो क्लियर नजर आ रही थी, विवियन, ईशा और अविनाश का। दूसरी तरफ करण, चुम और शिल्पा। लेकिन तीसरी तरफ रजत दलाल फंस गए दो नारी के बीच में, यानी कि चाहत और श्रुतिका। मतलब समझ रहे नो, वुमेन कैलकुलेशन में बहुत पीछे रह जाते हैं और वही गेम खेला गया। बाकी टीम की तरफ से अविनाश ने पूरा प्लान करा कि जब भी इनकी टीम आएगी रजत को हम आगे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है रजत का कैलकुलेशन समीकरण किस तरीके से वर्क करता है। मैथ्स की बात हो या सवाल की बात हो, अलग ही अंदाजा लगा लेते हैं। वहां टास्क के दौरान भी कैलकुलेशन के वक्त अविनाश ने क्वेश्चन पूछा मैथ का, उसका सही रिप्लाई दे दिया। मतलब बाकी रिप्लाई नहीं दे रहे थे पर रजत ने रिप्लाई दे दिया। उसके बाद भी कैलकुलेशन करना चालू कर दिया, लेकिन उनको समझ में आ गया था अगर रजत आया तो गेम ओवर हो जाएगा, खत्म। ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने गेम खेला और चाहत पांडे को ही आगे रखा, क्योंकि चाहत को पता है उसके कैलकुलेशन और खो जाती है वो। और वैसा ही हुआ, कहीं ना कहीं 13 मिनट के आसपास पहुंचे और वो खो गई। इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया कि वो बैठी रह गई। पीछे से रजत ने कैलकुलेट कर लिया था टाइम, जो कि नियम के खिलाफ था बिग बॉस के। और वहां पे बिग बॉस ने बताया था गेम से पहले भी कि पीछे जो हेडफोन लगा के बैठे हैं वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पर वहां पे इंडिकेशन दिया। रजत ने खांसने की कोशिश की, एक दो बार खांसा पर चाहत पांडे मग्न थी। अरे कहना क्या चाहते हो यार, यही दिक्कत है, कहां समझती हैं लड़कियां दिल की बातें लड़कों की। यहां भी नहीं समझी और इसकी वजह से उसे बार बार खांसना पड़ा, पानी मांगा और तब जाके चाहत ने बोला ठीक है हो गया। लेकिन तब तक बिग बॉस ने अपना जो सोचा था प्लान उसमें कामयाब हो गया। वो चाहते थे इस ग्रुप को फंसाना, कहीं ना कहीं वो दिख रहा था स्क्रिप्टेड टाइप का जा रहा था कहीं ना कहीं। और जिस वजह से नियम का उल्लंघन करने की वजह से रजत और उसकी पूरी टीम को नॉमिनेट कर दिया जाता है। और ये सीधा क्लियर कट है कि अब जिस पड़ाव पे है वहां पे नॉमिनेशन कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। हो सकता है एक नहीं दो एविक्शन हो सकता है तीनों को घर से निकाल दे। और प्लान हो सकता है कि जिसको बिग बॉस विनर बनाना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं, और ले भी गए। विवियन, करण, ये सब टीवी सीरियल के बड़े स्टार है और इनके ऊपर पार्शियलिटी साफ साफ नजर आ रही है शो में। कई बार ऐसा होता है कि रजत तो चलो उम्दा खेला, इस वजह से वो दिखता हुआ नजर आता है, चाह के भी ये नहीं कर पाते उसको साइड लाइन। लेकिन दूसरी तरफ ये जितने भी फुटेज दिखाते हैं, विवियन के हो, करण के हो, वो बहुत ज्यादा है बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले। हीरो बनाने की कोशिश, मोटिवेशन से लेके उनके फ्रेंड्स, फैमिली सबको लाया गया कि भैया इसे पुश करो कि गेम खेले। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और जब कामयाब नहीं हुए तो चाल चलना शुरू कर दिया। अब ये नियम उल्लंघन तो खैर था, लेकिन इसमें यह भी हो सकता था कि भाई कैलकुलेशन का ही तो गेम है, हो सकता है वो भी गलत हो सकता था, तीसरी टीम को मौका मिलनी चाहिए थे। लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि नियम उल्लंघन, तीनों नॉमिनेटेड, अब अगली टीम जो करणवीर की है वो आएगी ही नहीं खेलने। इसका मतलब साफ है कि दोनों टीमें विवेन की और करण की ये सेफ हो जाती है और तीनों नॉमिनेशन में चले जाते हैं, श्रुतिका, चाहत और रजत। अब यहां पे दो एविक्शन होगा तो हमें पता है रजत भाई बच जाएंगे, लेकिन अगर तीनों को निकाल दिया गया, क्योंकि अब धड़ाधड़ एविक्शन ही है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और वहां पे गेम खेलना शुरू कर दिया है बिग बॉस ने। पर अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। पर अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग अगर बिग बॉस को फॉलो रेगुलर नहीं कर रहे हो और रजत को सपोर्ट कर रहे हो, तो इस बार वो नॉमिनेट है और आप लोगों की वोट की बहुत जरूरत है। मैं भी करूंगा, आप लोग भी कीजिए। और बाकी आप कमेंट में बताइए किस टीममेट्स को आप सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस बार का बिग बॉस का। जो भी राय है कमेंट में दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।